paragraph group, click on the desired alignment and numbering. The bullets and numbering feature is used to represent the text in a listed form. A listed text is more readable. अटक के आवाज आ रही है, मैं मुझे अच्छे से नहीं आ रही। स्टॉप बेटा, कंसंट्रेट होकर सुनो। When there is no स्तुति स्टॉप बेटा। यस स्तुति स्टॉप। स्तुति आप स्तुति मेक मी होस्ट। स्तुति बेटा मेक मी होस्ट। ओके सही। ओके नाउ लुक, एक्सक्यूज मी सर, मेक मी होस्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने मानवी आप रीड करोगे। मानवी मैम द बुलेट से कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, मानवी से हाँ, वही से यस करा दो। आप रीड करेंगे। द स्टेप टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट आर, लुक ऑन पेज नंबर 53। द स्टेप्स टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट आर, the steps to change the text alignment are, बोलिए। मानवी आर यू लिसनिंग? Nana, start now. Nana on page number 53. मैम Yes. मैम हमने अभी ज्वाइन किए थे। मैम कौन सा पैराग्राफ पढ़ा रही हो आप? ओपन पेज नंबर 53। 53 से स्टार्ट करेंगे। आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे 1 and 2। अब फर्स्ट रीड स्टेप 1। स्टेप 1, Select the text that has to be aligned. Step 2 on the home tab. In the paragraph group, click on the design alignment button. okay. Next. Okay, now stop. Listen me, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। नैना माइक ऑफ करो। चलिए नेक्स्ट है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि आप एमएस वर्ड में कैसे टेक्स्ट को इनहेंस करते हैं। मींस टेक्स्ट जो आप लोग राइट करते हो, टाइप करते हो, उसको और कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो। राइट स्तुति, आई एम ऑडिबल? ओनली मूव योर हैड। Yes, ma'am. ओके नाउ लुक, अब देखिए, आप देखिएगा इन दिस चैप्टर you have learned about the basic tools of the text formatting like the font type, size, color, style, etc. In this chapter you will learn about the some more topics of the formatting. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि आप बेसिक टूल्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो बेसिक टूल्स होते हैं वो आपको बताए गए थे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बेसिक टूल्स क्या है? जैसे फॉन्ट का टाइप चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट कलरिंग चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, ये सारी चीजें। इस चैप्टर में आप ये लर्न करोगे कि किस तरह से आप फॉर्मेटिंग को
you will learn about the some more topics of the formatting. ठीक है, आपको इसके अलावा भी फॉर्मेटिंग के और भी टॉपिक्स आपको समझाए जाएंगे. मानवी लुक ऑन योर बुक. राइट, सबसे पहले दिया गया है बुक में टेक्स्ट अलाइनमेंट. देखो अलाइनमेंट क्या होता है, सबसे पहले अलाइनमेंट सीखते हैं. अलाइनमेंट बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग टाइप करते हो कंप्यूटर सिस्टम पे, तो कभी टेक्स्ट आपको लेफ्ट साइड पे ले जाना होता है, कभी राइट साइड पे शो करते हो और कभी सेंटर पे शो करते हो ना. तो ये सारी के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये कहलाते हैं मार्जिन्स, मतलब टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट करना. आपकी बुक में लिखा है alignment refer to the position of the text हाईलाइट करिए बेटा इस लाइन को. alignment refers to the position. Alignment refers to the position of the text with respect to the page margin. Right? Alignment क्या refer करता है? Position of the text with respect to the page margin. Alignment refers to the position of the text with respect to the page margin. Right? इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा. यदि मैं पूछूं व्हाट इज अलाइनमेंट, तब आपका आंसर होगा अलाइनमेंट refers to the position of the text with respect to the page margin. All of you sit in front of the camera. किसी का भी फेस सामने सही नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं आप लोग किस तरह से बैठते हो. पहले तो all of you sit straight. Sit straight. सभी एकदम स्ट्रेट बैठिए. सार्थक, हर्षित, सिट स्ट्रेट. नैना, सिट स्ट्रेट. Keep your camera in front of you. Ajay, Kavi, you also. और listen, ध्यान से सुनिए. नेक्स्ट टाइम से आप सभी यूनिफॉर्म में ही रहेंगे. क्लास ज्वाइन करते टाइम ओनली वन स्टूडेंट है जो यूनिफॉर्म में है. उसके अलावा बाकी सब कलर ड्रेस में. ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं, एक सार्थक, स्तुति. ओनली सार्थक एंड स्तुति. ओनली 2 स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म. और बाकी सारे आप सभी बताए कलर ड्रेस में हो. आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पहले दिए गए थे कि सभी को क्लास जब ज्वाइन करना है तब यूनिफॉर्म में ही आप यूनिफॉर्म में रहोगे. पता नहीं है, भूल गए? केवल 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें याद है. चलिए अब देखिए, इन दिस प्रीवियस चैप्टर, आपको पहले बताया मैंने आप लोगों को, प्रीवियस चैप्टर में आपने ये लर्न किया था कि हम लोग टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं. राइट? टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या क्या करते हैं. टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए क्या क्या करेंगे. टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक्स बताए थे. टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का टाइप चेंज करना, साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, ये सभी के सब आते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में. लेकिन इसके अलावा भी और भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं. इनको आप देखेंगे इस चैप्टर में. टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है. टेक्स्ट अलाइनमेंट मींस होता है, अभी बताया था, refers to the position of the text with respect to the page margin. There are the 4 types of MS Word में 4 टाइप के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं. पहला होता है लेफ्ट सेंटर, राइट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन. ठीक है. अब इसमें है स्टेप है टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज करने के. सबसे पहला है select the text that has to be aligned. Select the text that. स्तुति, आप बेटा अपना थोड़ा सा प्लेस चेंज करो. स्तुति, आपकी आवाज यहाँ पर साफ साफ आ रही है, मेरे पास साफ आ रही है बिल्कुल आवाज आपकी. आप थोड़ा प्लेस चेंज करिए अपना.
इंटरप्ट हो रहे होंगे सिग्नल। अच्छा, मोबाइल को मैं डेटा ऑफ करके ऑन करो स्तुति, यदि मेरी वॉइस आ रही है तो। राइट, अब देखिए आपकी बुक में दे रखा है 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद है अलाइनमेंट में आपको दिखाई देगा लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। क्या क्या होते हैं? लेफ्ट है, सेंटर, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई। राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। राइट, आर्तिका पहले आप सुन लो, फिर उसके बाद राइट करना। ओके, हाँ, क्या क्या अलाइनमेंट्स होंगे? लेफ्ट, राइट, आपकी बुक में दे रखा है। टेक्स्ट एंड सेंटर। बेटा बीच में नहीं बोल अर्तिका। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट्स आप लोग हाईलाइट करिए, याद रखेंगे। 4 अलाइनमेंट्स को आप लोग अपनी बुक में हाईलाइट करो। राइट, द स्टेप टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट आर, स्टेप्स देखो क्या क्या होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज करने के। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू बी अलाइन, जिसको आप अलाइन करना चाहते हो उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। सेकंड है, फिर आपको क्लिक करना होता है होम टैब पर। कहाँ पर क्लिक करेंगे आप? होम टैब पर। अभी मैं बुक में आपको दिखाऊंगी फिगर में, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर आप होम टैब पर क्लिक करोगे। होम टैब पर क्लिक करने के बाद होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब पर क्लिक करने के बाद इन द पैराग्राफ ग्रुप, फिर आप पैराग्राफ ग्रुप पर डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन पर क्लिक करोगे। राइट, आप कहाँ पर क्लिक करोगे? होम टैब पर क्लिक करोगे। होम टैब पर क्लिक करके कहाँ पर क्लिक करोगे? पैराग्राफ ग्रुप पर। राइट, आपको होम टैब, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुन लीजिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अलाइन। आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आपको अलाइन करना है। सेकंड है, आप होम टैब पर क्लिक करेंगे। राइट, होम टैब के बाद थर्ड है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप पर देखेंगे, उसमें आप एक डिजायर्ड अलाइनमेंट पर क्लिक करोगे। ठीक है, अब नाउ टर्न द पेज, एवरीवन टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 54। ठीक है, फिर इसमें देखो बेटा अलाइनमेंट की कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं। हाँ, ये बता रहे हैं आपको। अब अलाइनमेंट देखो, बुक में मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा बुक पर देखिएगा। हाँ, देखिए बेटा, स्थिति बेटा थोड़ा सा प्लेस चेंज करके देखो, आपकी वॉइस आ रही है, सिग्नल ही इंटरप्ट हो रहे हैं और कुछ नहीं। राइट, सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि क्लिक ऑन द होम टैब। आपने सबसे पहले कहाँ पर क्लिक करना है? होम टैब पर। होम टैब कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, होम टैब है ना। सभी स्क्रीन पर ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पर क्लिक करने के बाद सेकंड क्या है? ये आपका पैराग्राफ ऑप्शन। राइट, आप पैराग्राफ पे क्लिक करोगे। पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद थर्ड है पैराग्राफ पे, ये आपका पैराग्राफ है, मतलब पैराग्राफ ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हो पैराग्राफ। फर्स्ट होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब पर के बाद आपको पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा। पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप में आपको 4 अलाइनमेंट दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे पहला तो दे रखा है जस्टिफाई, फिर दे रखा है लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, जस्टिफाई, ये 4 टाइप के अलाइनमेंट्स ये दे रखे हैं, ये वाले हैं। ये 4 लाइंस बनी है ना, ये अलाइनमेंट्स हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देखना। इससे ही अलाइनमेंट सेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? जहां पे अलाइनमेंट सेट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले ना, सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट का सिलेक्शन हो गया। फिर सेकंड आप क्या करोगे? होम टैब पर क्लिक करोगे। होम टैब के बाद आप कहाँ पे क्लिक करेंगे? पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करेंगे। राइट, पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करने के बाद आप किसी एक अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ये आपके क्या हो जाएंगे? जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपका अलाइन हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट के लिए दे रखा है आपकी बुक में, ये देखो, यदि आप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट इस तरह से रहेगा। हाँ, यदि आप लेफ्ट अलाइनमेंट को यूज कर रहे हो तो ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, आप यहाँ पे कर रहे हो तो ये आपका क्या मिडिल में है ना, तो इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। इस तरह से टेक्स्ट सेट होगा ना।
और फिर नेक्स्ट करोगे आप, ये है टेक्स्ट अलाइंड राइट, ये आपका क्या हो गया, राइट में सेलेक्ट हो गया टेक्स्ट, राइट, ये आपका क्या हुआ, राइट में हुआ, अलाइन टेक्स्ट राइट, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट के बाद ये है सेंटर, सेंटर के बाद है अलाइन टेक्स्ट राइट, यहाँ पे राइट साइड में अलाइनमेंट, ओके। राइट साइड के बाद फिर क्या है, ये पूरी लाइंस में है देखिए चारों तरफ, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ये 4 टाइप के अलाइनमेंट है। अब सभी शॉर्टकट कीज को सब लोग टिक कर लो। इस शॉर्टकट कीज को कल याद, नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी उसमें मैं शॉर्टकट कीज पूछूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपका दे रखा है लेफ्ट टेक्स्ट, लेफ्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल, राइट। राइट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर। बुलेट्स के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल ना, कंट्रोल प्लस एल हो गया। किसके लिए, लेफ्ट के लिए। राइट का आर याद रखना, लेफ्ट का एल, लेफ्ट की स्पेलिंग एल से होती है तो कंट्रोल प्लस एल कर देना, राइट की स्पेलिंग आर से होती है तो कंट्रोल प्लस आर याद रख लेना, ठीक है। और बुलेट्स के लिए आप क्या करते हो, बुलेट्स के लिए आप लोग यूज करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, राइट। अब देखो नेक्स्ट है सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ई का। हाँ, जस्टिफाई के लिए क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस जे का। देखो ये 4 अलाइनमेंट इस तरह से याद रखना। आर, राइट के लिए आर का यूज कर लेना, कंट्रोल प्लस आर। लेफ्ट के लिए यूज कर लेना कंट्रोल मैम आप म्यूट हो, प्लस एल, मैम आपने एल म्यूट के कर बाद लिया है। कंट्रोल प्लस एल के बाद यूज करोगे सेंटर, सेंटर पे आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस ई का, राइट। और जस्टिफाई के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे होता है, हाँ। और बुलेट्स के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, राइट। अब है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग में क्या करेंगे, द बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, द बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इन द लिस्टेड पॉइंट्स। देखो बुलेट्स का मतलब होता है यदि आपको लिस्टेड पॉइंट्स में दिखाना है, मतलब पॉइंट्स में छोटे छोटे से बुलेट्स लगाने हैं और उस पर दिखाना है, जिस तरह से आप लोग अपनी नोटबुक में राइट करते हो ना, नंबरिंग में कभी राइट करते हो पॉइंट 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट राइट करते जाते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे से सर्कल्स बना देते हो आप लोग ना, तो छोटे छोटे सर्कल्स क्या होते हैं, ये बुलेट्स होते हैं, हाँ। तो बुलेट्स के लिए क्या है, these are used when there is a particular sequence of the text to the particular sequence of the text in the listed form. A listed text is more readable and easy to understand, ठीक है। इसमें किसका यूज करते हो आप, बुलेट्स का होता है या नंबरिंग फीचर्स होते हैं, इसमें आपका इसके थ्रू आप टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ। और क्या है, लिस्टेड जो लिस्टेड टेक्स्ट होता है, मतलब जिस टेक्स्ट की आपने लिस्ट बनाई रहती है वो ज्यादा रीडेबल होता है और उसको समझना भी काफी आसान होता है। मतलब कोई चीज यदि आपको पॉइंट्स में दी गई है, नंबरिंग में दे दी जाए, पहले आपको ये करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड नंबर पे ये करना है, तो ये सारी के सारी पॉइंट्स आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, पता है ना। अब है नेक्स्ट है, देखो बेटा नेक्स्ट है बुलेट्स। बुलेट्स में क्या होता है, दीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट, हाँ। देयर आर यूज्ड, ये कब यूज्ड होता है, व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट, जब टेक्स्ट के लिए कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है तब आप बुलेट का यूज करते हैं। बुलेट्स कब यूज होंगे, जब कोई भी टेक्स्ट का पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, उस टाइम पर हम बुलेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट टू बी फॉलो, ठीक है। सबसे पहले ये बुलेट्स में क्या करेंगे, बुलेट्स में दिया गया है जब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है टेक्स्ट ना, पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, मतलब एक के बाद एक नंबरिंग नहीं होती, किसको कहाँ पर आना है, कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे, बुलेट्स का। अब बेटा आप सभी इस लाइन को अंडरलाइन करो, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस। बुलेट किसके लिए यूज करते हैं, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस को सभी अंडरलाइन कर लो। पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए पेंसिल पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए आप किसका यूज करोगे, सभी अपनी पेंसिल का ही यूज करना, ओके। यूज योर पेंसिल। काव्य म्यूट और माइक को म्यूट करो बेटा, ठीक है। पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए आप किसका, इसमें पेंसिल से आप लोग अंडरलाइन करिए, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस। मैम यस बोलो।
मैम बोलिए बोलिए। हाँ मैम अंडरलाइन में क्या मैम अंडरलाइन मैम किस किस पे अंडरलाइन करनी है? मैं करवा दे रही हूँ, पहले तो मैंने इस पेज पे ये करवाई, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये अंडरलाइन करो आप, बुक पर देखिए, राइट। अब देखिए, अब मैंने ये सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं, इनको टिक करवाया है, ये सभी शॉर्टकट सभी टिक करेंगे लर्न करने के लिए होमवर्क में। हाँ, अब ये इसके प्रीवियस वाला पेज ओपन करो, फिर मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट की डेफिनेशन बेटा अंडरलाइन कराई थी। अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द पेज मार्क, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर दो, राइट। यहाँ पे अंडरलाइन करोगे, अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द पेज मार्जिन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको ये टिक करा दिया, शॉर्टकट टिक करा दिए। शॉर्टकट टिक करने के बाद अब देखो बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग में मैंने बोला बुलेट्स कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे नो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता, ठीक है, जहाँ पर नो पर्टिकुलर सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस ना हो, वहां पर आप बुलेट्स का यूज करो, राइट। वहां पे आप किसका यूज करेंगे, बुलेट्स का, जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है वहां पे आप बुलेट का यूज करो। सेकंड है नंबर्स एंड अल्फाबेट। नंबर्स एंड अल्फाबेट क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज एन सीक्वेंस ऑफ द आइटम टू बी फॉलोड, ठीक है। इसमें ये है जब सीक्वेंस होता है, मतलब अब इसको अंडरलाइन करिए, जब सीक्वेंस है, व्हेन देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ द आइटम, जब आइटम का सीक्वेंस होता है तब आप यूज करते हो नंबर और अल्फाबेट का, राइट। ये लाइन अंडरलाइन करिए, ओके, ये याद रखना। अब देखो बेटा नेक्स्ट है स्टेप क्या होते हैं, स्टेप बुलेटेड लिस्ट। बुलेट आपको यदि अप्लाई करना है तो इसके स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्लिक कहाँ पर करना है, होम टैब पर, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन होम टैब, सबसे पहले आप होम पैराग्राफ ग्रुप। अब सभी स्क्रीन पर देखो, जब मैं टिक करने के लिए बोलूं तभी आप अपनी बुक पर देखेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ पर टिक करेंगे, होम टैब। होम टैब के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप पर। पैराग्राफ ग्रुप के बाद क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द बुलेटेड बटन, ठीक। जो ड्रॉप डाउन एरो होता है वहां पे जो बुलेटेड बटन्स हैं वहां पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर सेम ऐसे, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड बुलेट स्टाइल। ये देखो, आप देखिए स्क्रीन पर देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। स्क्रीन पर देखो सभी, सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया ना, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, काव्य बुक मत पलटो, स्क्रीन पर देखिए, डो टर्न द पेजेस, ओनली लुक ऑन स्क्रीन। नैना ऑन योर वीडियो, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सेलेक्ट द पैरा, सेलेक्ट द टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट पर आपको अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, राइट। सेकंड आपने कहां पर क्लिक करना है, होम टैब पर क्लिक करना है, होम टैब पर क्लिक करना है, होम टैब पर क्लिक करेंगे। थर्ड क्या क्लिक करेंगे आप, थर्ड देखो यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग दी गई है, बुलेट्स एंड नंबरिंग में बुलेट्स और नंबरिंग पर क्लिक करोगे, राइट, बुलेट्स पर क्लिक करेंगे आप, राइट। बुलेट्स पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ बुलेट्स नजर आ रही है ना, यहाँ पर नन, यदि आपको कोई बुलेट नहीं देनी है तो आप नन चूज करोगे, तो ये डिस्क टाइप की देनी है तो इसे चूज करेंगे, स्क्वायर देना है तो ये सारी के सारी बुलेट के स्टाइल हैं, जो भी आपको चूज करना है आप इसमें से किसी एक को चूज करोगे, ओके, ठीक। अब चूज करने के बाद क्या होता है, जब भी आप चूज करोगे तो देखोगे जितनी भी लाइंस है उनके सामने के, उनके सबसे पहले टेक्स्ट के पहले
बिफोर द टेक्स्ट इट विल बी अपीयर, द टेक्स्ट के पहले ये दिखाई देगा। ओके इतना समझ में आया सभी को? फिर से बोलूं, देखो बुलेट्स में मैंने बेटा आपको क्या बताया, जब नो सीक्वेंस होता है, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए आप किसका यूज करते हो, बुलेट का यूज करते हो। और जब पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ दैट आइटम, आइटम का सीक्वेंस होता है, तब आप किसका यूज करते हो, नंबरिंग और अल्फाबेट का यूज करते हो, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद नेक्स्ट है, आपने सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, राइट। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करोगे, राइट। पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, ये बुलेट्स मिलेंगे, बुलेट्स, पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स मिलेंगे ये, ठीक है। हाँ बुलेट्स के बाद यहाँ पर देखो इस तरह के बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। बुलेट्स के बाद एक किसी एक बुलेट पर क्लिक कर दोगे, मतलब जो भी आपको चूज करना है। वॉइस नहीं आ रही है? आप बुलेट्स को चूज करेंगे, राइट। बुलेट्स को चूज करने के बाद जो भी बुलेट आपको लेना है, एक आपने चूज किया, और फिर क्या कर देंगे, आप चूज करेंगे तो देखेंगे जितने भी बुलेट्स हैं टेक्स्ट के पहले अपीयर होगा। ये था आपका बुलेट्स के लिए। बुलेट्स के लिए टैब याद रखना, यदि मैं पूछ लूं दिस टैब इज यूज्ड फॉर सेटिंग द बुलेट्स बिफोर द टेक्स्ट, देन योर आंसर विल बी होम टैब। आपका आंसर क्या होगा, होम टैब। और यदि मैं पूछूं इन विच ग्रुप, देन योर आंसर विल बी पैराग्राफ ग्रुप। नाउ अंडर हाईलाइट दीज टू लाइन। यदि मैं ग्रुप बुलेट्स के लिए आपसे पूछती हूँ फर्स्ट टैब, तो आप होम टैब याद रखोगे, और यदि मैं ग्रुप पूछती हूँ तो आप पैराग्राफ ग्रुप बताएंगे, राइट। और यदि मैं बटन पूछूं तो आप बुलेट्स बटन बताएंगे। ओके ठीक। अब ये 3 पॉइंट्स पे टिक कर लो आप सभी, जो मैंने टिक किए हैं बेटा, टिक करिए सभी अपनी बुक पर। टिक दिस पॉइंट, होम टैब, फर्स्ट होम टैब, होम टैब, नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रुप, देन बुलेट्स बटन, ठीक है। सबसे पहले आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, सेकंड क्या है पैराग्राफ ग्रुप, और थर्ड क्या है बुलेट्स बटन, राइट। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। चलो अब देखते हैं अपन लोग नंबरिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग नंबरिंग कैसे सेट करते हैं, द स्टेप टू अप्लाई द नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। इसमें भी यही सेम यही है, सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट। बेटा स्तुति कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी बेटा। चलिए आप स्क्रीन पर देखते जाओ, यदि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना तो मैं स्क्रीन पर आपको बुक से समझा रही हूँ। जो जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करूं बेटा उसको अंडरलाइन कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने कहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिजायर्ड टेक्स्ट को, डिजायर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, होम टैब पर, सेम एज होम टैब पर क्लिक करने के बाद आप पैराग्राफ ग्रुप देखेंगे। पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नंबरिंग बटन। फिर आप क्या करेंगे, नंबरिंग बटन पर एक नंबरिंग को चूज करेंगे, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबरिंग फॉर्मेट। फिर रिक्वायर्ड जो नंबरिंग फॉर्मेट उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, क्लिक करना है होम टैब पर, राइट। होम टैब पर क्लिक करेंगे। फिर होम टैब के बाद सेकंड है आपके पास, होम टैब के बाद क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा है पैराग्राफ एंड नंबरिंग, जो पैराग्राफ ग्रुप दिखाई देगा। पैराग्राफ ग्रुप के बाद नंबरिंग चूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नंबरिंग आ रही है। अर्तिका लुक ऑन स्क्रीन, लीव लीव योर बुक, लुक ऑन स्क्रीन, राइट। यहाँ पर आप सेकंड क्या है, फर्स्ट क्लिक ऑन द होम टैब, आपने होम टैब पर क्लिक करना है। देन लुक ऑन द पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा।
फिर आप इसमें जो नंबरिंग्स हैं, इन नंबरिंग्स पे जब क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आएंगे आपके पास। इसमें किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे, राइट। तो इस तरह से आपका नंबरिंग फॉर्मेट सेट हो जाएगा। चलिए, अब है इसमें इसमें भी सेम बेटा क्लिक करिए नंबर्ड के लिए। सबसे पहले आपको कहाँ पे क्लिक करना है, होम टैब पर, ठीक है। होम टैब के बाद है फिर आपको क्लिक करना है पैराग्राफ ग्रुप पर, राइट। पैराग्राफ ग्रुप के बाद क्लिक करोगे नंबरिंग बटन पर, ओके। सबसे पहले आप नंबर लिस्ट में किस पर क्लिक करेंगे, होम टैब पर। होम टैब पर क्लिक करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप पर, पैराग्राफ ग्रुप के बाद है नंबरिंग बटन, ओके। ये तीनों जो 3 पॉइंट्स हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। फिर देखिए, हाँ, अब देखो बेटा ये बुलेट्स हैं, ये देखो ये बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, नंबरिंग के ये बुलेटेड लिस्ट है, आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, बुलेटेड लिस्ट, इसको बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। ये बुलेट्स आ गए हैं, ये है बुलेटेड लिस्ट, और ये है नंबर्ड लिस्ट। ये देखो ये है नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट में देखो नंबरिंग है 1 2 3 4 5, और आपको नंबरिंग पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। 1 2 3 4 होती है, और कौन सी नंबरिंग होती है, रोमन में भी लिखते हो आप लोग, रोमन में 1 2 3 4 राइट करते हो, और इसके अलावा एबीसीडी में भी राइट करते हो, एबीसी कभी कैपिटल कर देते हो, कभी स्मॉल राइट कर देते हो। तो ये सारे के सारे आपकी नंबरिंग लिस्ट हो गई, ओके। ये आपकी नंबर्ड लिस्ट दी गई है, ये सारी की सारी नंबर्ड लिस्ट है, और ये आपकी क्या है, ये है आपकी बुलेटेड लिस्ट। ठीक, सभी को समझ में आ गया। अर्तिका गॉट इट बेटा, लुक ऑन द स्क्रीन, क्या कर रहे हो आप बुक पर, अभी आप केवल स्क्रीन पर देखिए। द नंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड मैन्युअली ऑल्सो, नंबर लिस्ट को आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। कैसे, द स्टेप टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट मैन्युअली आर, स्टेप क्या है नंबर लिस्ट के, सबसे पहले प्लेस द टाइपिंग कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। हाँ, आपको क्या करना है, प्लेस द टाइपिंग कर्सर, आपको टाइपिंग कर्सर कहाँ पे रखोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस के पहले आपको टाइपिंग कर्सर रखना है। फिर टाइप 1 पुट अ डॉट एंड प्रेस द स्पेस बार, आर टेबुलर स्पेस इज सेट ऑटोमेटिकली। नाउ रिपीट दिस प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द अदर सेंटेंस विद एन इंक्रीमेंट इन द नंबर। इसमें बोला गया है यदि मान लो आप 1 राइट करते हो, सेकंड में आपको 2 राइट करना, अपने आप लाना है, सेट नहीं करना है। तो इसके लिए बेटा हम क्या कर देते हैं, उसके बाद डॉट लगा देते हैं, ठीक है। डॉट लगा देंगे और स्पेस बार प्रेस कर देंगे, तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली दूसरी लाइंस में सेट होता जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नंबरिंग सेट होती जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब नाउ टर्न द पेज नंबर 56। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैम योर वॉइस इज कमिंग। हाँ मानवी, मानवी, काव्य, काव्य, यस मैम, वॉइस मेरी क्लियर आ रही है आपके पास? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, चलिए। अब जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप सभी क्या करोगे, आपका होमवर्क है, जितने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, मानवी 5 मिनट्स और रुक जाओ, आफ्टर 5 मिनट्स, ओके। आपको पता है ना मैं किस चीज के लिए मना कर रही हूँ, आपको पता होगा। चलिए, अब सुनिए, जो भी मैंने आपको 2 पॉइंट्स आज अच्छे से एक्सप्लेन किए, सबसे पहले बताया था फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब याद रखना बेटा क्या होता है, फॉर्मेटिंग